आप सभी को। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, बहुत ही प्लानिंग करके काम करते हैं, या तो उसके रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, और अगर रिज़ल्ट मिलते हैं तो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। हो रहा है आप लोगों के साथ ऐसा क्या? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन वास्तु शास्त्र से है। अब वास्तु से कैसे है? आप कह रहे हो कि काम मैंने किया, आगे पार्टी जो भी थी जिसके साथ आपने डिस्कस किया उसने इसको अप्रूव नहीं करा। तो अप्रूव नहीं करा, ठीक है, वो उसने नहीं करा, लेकिन सक्सेस और फेलियर तो आपकी है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है आपके घर का, आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस प्रॉपर्टी का मुख्य द्वार, आपकी मेन एंट्रेंस। आपकी मेन एंट्रेंस आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो जो आपके लिए कर सकती है कमाल, वो घर का वास्तु ठीक करने से भी वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर आपकी मुख्य एंट्रेंस, मुख्य दरवाज़ा अगर नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है और आप मेहनत किए जा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम उसके लिए? हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारा जो मुख्य द्वार है वो किस दिशा में बना हुआ है। उसका वास्तु की वजह से, उसकी वास्तु दिशा की वजह से उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, और हम वो कैसे जानेंगे कि हमारा जो मेन एंट्रेंस है वो वास्तु के कौन सी दिशा में आ रहा है, और जिससे हम चाह कर भी वो रिज़ल्ट नहीं ले पा रहे हैं जो हमें मिलने चाहिए, जो हम डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में हम इसको डिटेल में जानते हैं कि एंट्रेंस हमारे लिए क्या रोल प्ले करता है। तो ये तो आप भी जानते हो, जब हम घर में रहते हैं और जब हम काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो हम कहाँ से जाते हैं? हम उस मेन एंट्रेंस को ही क्रॉस करके ही जाते हैं। ठीक है ना? वो मेन एंट्रेंस हमारी फ्लैट की हो सकती है, वो हमारी विला की हो सकती है, वो हमारी एक सिंगल फ्लोर बना हुआ है उसकी हो सकती है, वो सीढ़ियाँ भी हो सकती है, वो लिफ्ट के आसपास रहने वाले लोगों के लिए लिफ्ट वाली एंट्रेंस हो सकती है। तो इस तरह से एंट्रेंस कई तरीके की हमारी बनती है। बट एंट्रेंस कोई भी हो, डायरेक्शन तो मैटर करेगी ना कोई डायरेक्शन आ रही है। तो अब डायरेक्शन, सबसे पहला काम हमें ये पता लगाना है कि जो हमारा मेन एंट्रेंस है वो हमारे लिए कैसे काम कर रहा है, और वो हम कैसे पता लगाएंगे? वो हम पता लगाएंगे आप खुद से इस चीज़ को नहीं पता लगा सकते हो। उसके लिए हमें एक प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, और आपके आसपास जो भी वास्तु कंसल्टेंट हैं आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो, जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी जो मेन एंट्रेंस है वो किस डायरेक्शन में है और आपके लिए कितना वो फ़ायदा दे रही है। उसकी ना आप उसको एक वास्तु कंसल्टेंट उसको वेटेज दे सकता है कि वो किस 60% 70% कैसे आपके लिए काम कर रही है, और किस तरह के आपको वो रिज़ल्ट देगी, और किस तरह के बुरे रिजल्ट भी दे सकती है। तो वो भी आपको पता चल सकता है। तो लेकिन आपको पूछना किससे है? वास्तु कंसल्टेंट से। ठीक है, वो आप अपने आप से, हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, तो आप अपने आप से उसको पता लगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे क्लाइंट्स भी देखे हैं जिन्होंने वो कहीं से पढ़ के, कहीं से वीडियो देख के और अपनी घर की मुख्य द्वार को बहुत ही बुरी एंट्रेंस बना लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब उसको चेक किया गया तो वो एंट्रेंस उनके लिए बहुत अच्छी थी, और उन्होंने गलती से या अनजाने में उस एंट्रेंस को बंद कर दिया, और उससे क्या हुआ, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स पहले थी वो और कई गुना बढ़ गई। फिर वो एंट्रेंस को वापस से खोला गया और धीरे धीरे उसके पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हुए। तो ठीक है, सबसे पहला काम अपने वास्तु कंसल्टेंट से अपनी डायरेक्शन का पता लगाना है। चलिए, अब नेक्स्ट जो आप कर सकते हो, अब वास्तु कंसल्टेंट नहीं है उसके अलावा बाकी काम तो आप ही करोगे ना।
तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एंट्रेंस को एक बार आज मेरे कहने से वीडियो देखने के बाद आप एक बार अपनी एंट्रेंस को पूरा देखो, ध्यान से देखो उसमें कि वहाँ आपने क्या कर रखा है। क्या वहाँ पर कोई आपने कुछ भी उसको डेकोरेट नहीं किया हुआ है, पहली चीज़। नंबर 2, अगर आपने डेकोरेट किया हुआ है अपनी एंट्रेंस को तो कैसे डेकोरेट किया हुआ है। क्या वहाँ पर, मैंने आज बहुत सारे घरों में जब मैं जाती हूँ मैंने देखा है वहाँ पर शू रैक आजकल रखने का बड़ा प्रचलन है, लोग शू रैक रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, शू रैक बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बाहर के पहने हुए शूज़ को आप बाहरी शू रैक में रख के और अपने दूसरे घर में पहनने वाले फुटवेयर पहन के आप अंदर आते हो, वेरी नाइस। लेकिन इसमें एक गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है, क्या होता है कि शू रैक कई बार खुला हुआ है, उसको बंद नहीं किया है, उसके अंदर आने वाले लोग देख रहे हैं उसमें शूज़ ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है, या शू रैक के बाहर ही जूते चप्पल पड़े हुए हैं, उसको अंदर रखा ही नहीं है और उसके ऊपर काफ़ी डस्ट पड़ी हुई है, उसको क्लीन नहीं किया हुआ है। तो अब क्या होता है, जब आपके घर कोई आता है पहला इम्पैक्ट वही होता है कि देखो इनके घर के बाहर तो कैसे जूते चप्पल पड़े हुए हैं, तो वो एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है, राइट। पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं है इसमें, तो वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो अब पहला आपका काम है कि आपने डेली घर में आप अपने डस्टिंग करते हो या आप किसी से डस्टिंग करवाते हो तो आपने शू रैक पे भी ध्यान देना है, जो कि आपने घर के बाहर रखा हुआ है मेन एंट्रेंस पे, उसको डेली क्लीन करना है, डस्टिंग होनी है। शूज़ आपने जो निकाले हैं बाकी शूज़ प्रॉपर तरीके से अंदर रखे और उसको बंद कर दिया, ठीक है। ये आपने डेली करना है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे कई बार मैंने सुना है अरे मेरे बच्चों ने ही फेंक दिया होगा, उन्होंने बंद नहीं किया होगा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और अपने छोटे बच्चों को अभी से ट्रेन करना शुरू कीजिए कि हमने जब जूते निकाले हैं दूसरे जो फुटवेयर हैं वो भी हमने अच्छे से रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया। काफ़ी घरों में मैंने देखा है, स्पेशली फ्लैट सिस्टम में कई बार होता था, मैंने देखा है उसमें क्या होता है कि वो कूड़ा लेने आता है तो डस्टबिन कई लोग बाहर रख देते हैं। तो डस्टबिन, वो कूड़ा लेके चला गया या लेने में नहीं आया या लेट हो गया तो डस्टबिन काफ़ी घंटों तक और रादर कई दिनों तक बाहर रखा रहता है, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी एंट्रेंस के लिए। तो आप उसको नहीं रखेंगे, कूड़ा आप जब कूड़े वाला आएगा तभी आपने उसको देना है, अदरवाइज़ अपने डस्टबिन को आपने अंदर जहाँ पर भी आपकी एक जगह आपने बना रखी वहाँ रखेंगे और छुपा के रखेंगे, सामने ऐसे वो विजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कूड़ा भी अगर डस्टबिन नहीं है तो कूड़ा भी ऐसे बाहर बांध के रख देते हैं, वो भी आपने नहीं रखना है, ठीक है। जब कूड़े वाला आएगा तभी आपने उसको देना है। अब उसके बाद ये सब चीज़ें हो गई, साफ़ सफाई का हमने ध्यान रखा, हमने चीज़ें नहीं रखनी है वो हमें पता चल गया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हम उस जगह को ब्यूटीफाई करना है हमें। जैसे हमारा जो ड्राइंग रूम है हम उसको बहुत सुंदर रखते हैं, उसमें बहुत पेंटिंग्स लगाते हैं। ड्राइंग रूम उसका नाम ही इसलिए पड़ा है कि वहाँ पर ड्राइंग्स पेंटिंग्स लगाई जाती हैं। तो ऐसे ही हमें अपने मेन एंट्रेंस के लिए भी कुछ छोटी ड्राइंग्स पेंटिंग्स, अगर आपकी मेन एंट्रेंस बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी जगह है, तो आप बड़ी पेंटिंग्स भी बट डायरेक्शन के हिसाब से लगानी है, ठीक है। और अगर आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी एंट्रेंस के वहाँ पर एंट्रेंस अगर आपकी नॉर्थ या ईस्ट की आती है तो आप किस चीज़ से उसको डेकोरेट कर सकते हो, प्लांट से कर सकते हो, राइट। वहाँ पर आप प्लांट्स लगाओ, छोटा मिरर लगाओ, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आप उस अपनी एंट्रेंस को ब्यूटीफाई कर सकते हो। यूज़ योर ब्रेन, आपने अपनी शो योर क्रिएटिविटी, आपने वहाँ अपनी मेन एंट्रेंस को अपने घर से भी ज़्यादा सुंदर बनाना है। और वो कैसे बनाना है वो आप अपना इंटरेस्ट, अपनी चीज़ें दिखाओ। आपकी नेम प्लेट होती है, नेम प्लेट भी एक क्रिएटिव नेम प्लेट बना सकते हो आप, बहुत सुंदर वहाँ लाइट्स लगा सकते हो, मिरर लगा सकते हो, और ऐसी बहुत सारी मेटल की चीज़ें होती हैं या कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं वो हम लगा सकते हैं। वो क्योंकि वो मैं आपको इसलिए नहीं बता सकती, आपके आसपास का कैसा एनवायरनमेंट है उसी हिसाब से आपने अपनी एंट्रेंस को ब्यूटीफाई करना है। तो अगर नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन है तो आप वहाँ पर प्लांट्स भी लगा सकते हो, नेचुरल प्लांट्स। अगर वहाँ पर लाइट आ रही है तो आप वहाँ पर प्लांट्स लगाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी डायरेक्शन आ जाती है नॉर्थ और ईस्ट के बाद हम साउथ देख सकते हैं। अब साउथ की डायरेक्शन आती है तो वहाँ पर भी हम प्लांट्स लगा सकते हैं।
बट हमें कैसे प्लांट्स लगाने हैं, जो प्लांट्स पानी में नहीं लगे होने चाहिए। कंडीशन है पानी में नहीं लगे होने चाहिए, वो प्लांट्स लगे होने चाहिए मिट्टी में। थोड़े बड़े प्लांट्स भी हम वहाँ रख सकते हैं, क्योंकि साउथ की डायरेक्शन अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा तो वो एनर्जी को स्टोर करती है। ठीक है, थोड़े बड़े प्लांट्स मिट्टी में लगाने हैं। कंडीशन यही है, पानी वाले प्लांट्स आपने नहीं लगाने हैं। ठीक है, अब हमारी एक और डायरेक्शन आती है वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन में हम प्लांट्स वहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। तो वहाँ पर हम कुछ मेटल की चीज़ें भी लगा सकते हैं, उससे भी हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं। जैसे आपने ब्रास की वो बेल देखी होगी, वो लगा सकते हो। इस तरह से आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है, और आपके घर का जो थीम है उस हिसाब से भी आप अपनी एंट्रेंस को ब्यूटीफाई कर सकते हो। तो अब आप एंट्रेंस जब ब्यूटीफाई करोगे तो उसके क्या रिज़ल्ट होंगे, उससे क्या होता है कि कुछ लोग कभी कभी हमारे घर नहीं आते हैं, वो वहाँ से सामने से जाते हैं और हमेशा वो एडमायर करते हैं कि अरे वाह, इनकी एंट्रेंस देखो कितनी सुंदर है, घर भी कितना अच्छा होगा। तो उससे क्या होता है, और जो आपके घर में आ रहा है उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है कि घर अगर बाहर से इतना प्यारा लग रहा है तो घर में रहने वाले लोग भी बहुत अच्छे होंगे और उनके घर में खुशियाँ होंगी, प्रॉस्पेरिटी होगी। तो और इसी तरह से वो इस पॉजिटिव नोट के साथ आपके घर के अंदर एंटर होते हैं। और आप भी जब घर से बाहर निकलते हो तो आप घर से बाहर निकलते हो और आप देखते हो कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने अच्छे से डेकोरेट किया, तो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो उस पॉजिटिव फीलिंग के साथ जब आप काम के लिए जाओगे तो काम तो आपका पूरा होगा, सक्सेस आपको मिलेगी। और अगर वहीं आप निकलो, जूते पड़े हुए हैं, डस्टबिन रखा हुआ है, या ऐसा कुछ भी नहीं है और वो बिल्कुल खाली है, या तो वहाँ कुछ भी नहीं आपने लगा रखा है, तो भी एक खाली जैसा लगता है ना। तो वो चीज़ें आपने ध्यान देने वाली बात है। और कई घरों में मैंने देखा है कि वो बहुत सुंदर, बहुत ही डिज़ाइनर अपनी नेम प्लेट लगाते हैं, उसके हिसाब से वो कलर थीम के हिसाब से अपने एंट्रेंस को ब्यूटीफाई करते हैं। तो उनके घर ना जाए भी कई बार होता, वो एंट्रेंस याद रह जाती है। अरे हम उसके घर गए थे ना, तो वहाँ साथ वाला जो घर था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। बिना देखे भी हमारे मन में एक भाव आता है, और भाव कैसा है, पॉजिटिव भाव है। बस यही एक पॉजिटिव एंट्रेंस और ब्यूटीफुल थीम के साथ होती है, तो वो हमारी लाइफ को भी ब्यूटीफुल बनाती है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने द्वार से अपनी किस्मत चमकाइए।